हाय। अ, हम लोग ये मैच जीत गए। सो मैं ना मतलब पहले मैं सोच रहा था कि मैं स्टार्ट करूँगा बोल के भाई हम लोग जीत गए, तुम तो बोले ही रहे। बट देन मेरे को स्ट्राइक हुआ कि जब हम डिस्कस कर रहे थे तब टीम डिक्लेयर हुई नहीं थी इंग्लैंड की। हमारी तो हम लोगों हम्म, ने डिस्कस की थी। बेन स्टोक्स नहीं था, क्रिस वॉक्स फिट नहीं था, और अपना जोफ्रा आर्चर नहीं था। ये मेजर रीज़न था क्या? सी इन क्रिकेट आफ्टर द रिजल्ट इन सब चीजों का वैसा तो कोई मतलब है निकलता नहीं। नहीं है। से अगर बेन स्टोक्स नहीं था, वोक्स नहीं था, इंजर्ड हो गया था, सो दैट इज नॉट द अपोजिशंस प्रॉब्लम। ऑपोजिशन। सो यू हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू टीम इंडिया। ठीक है। एंड आई विल से दिस थिंग, वी आर वेरी हैप्पी कि मेरे जो वर्ड्स है वो रॉन्ग प्रूव हुए। तो एज एन इंडियन आई एम वेरी हैप्पी। मैंने तो बोला था 4-1, तो 4-1 की जगह 2-2 इज अ डैम 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 गुड रिजल्ट। 2-2, एंड इंडिया हैज़ टू मोर पॉइंट्स देन इंग्लैंड इन दिस सीरीज। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल्स है ना, उसमें उनके 22 पॉइंट्स है। 22 नहीं, उनके 26 पॉइंट्स है और हमारे 28 पॉइंट्स। सो वी गॉट टू ओके। एडिशनल पॉइंट्स देन इंग्लैंड, सो वी आर बेटर देन इंग्लैंड इन दैट सो टर्म्स। मे बी उनको कुछ पेनल्टी वेनल्टी लग गई होगी। कुड बी क्योंकि यूजुअली आप एक मैच जीतते हो टेस्ट मैच तो आपको 12 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जो थर्ड टेस्ट मैच उन्होंने जीता उसमें उनको सिर्फ 10 पॉइंट मिले। इसके वजह से ये पूरा इक्वेशन जो है ओके। वो चेंज हो गया। हाँ, अ, इस जीत में द वे दिस मैच हैज गॉन, हाउ डिड यू फेल इट्स अ रोलर कोस्टर राइड के? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली इट वाज अ रोलर कोस्टर। कुछ गलतियां उनकी तरफ से हुई, प्लेंटी ऑफ ड्रॉप कैचेस, हमारे तरफ से भी मिस फील्डिंग हुई। सो रोलर कोस्टर तो था। गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम देयर बैटर्स, आवर बैटर्स, गुड बॉलिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम देयर बॉलर्स, आवर बॉलर्स। तो ये तो होना ही था। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस टेस्ट मैच, ओवरऑल ये जो सीरीज है टोटली इट हैज गॉन रोलर कोस्टर। इनके रीजंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ये मोस्ट ऑफ द मैचेस हैव गॉन टू द फिफ्थ डे, जो हमेशा नहीं होता। 5 टेस्ट मैचेस गोइंग अप टू द फिफ्थ डे। और एक दो तो ऐसे हुए कि लास्ट सेशन तक चल रहे थे कि पता नहीं था हम लोग को कि ये रिजल्ट किसके पालने में जाएगा, इंग्लैंड विल विन और इंडिया विल विन। तो ये आई थिंक बहुत तगड़ा सीरीज हुआ। एंड फुल क्रेडिट टू बोथ द टीम्स। बहुत अच्छा सीरीज हुआ। इवन द क्रिकेटर्स लाइक पॉन्टिंग, माइकल वॉन, ये सब लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट नीड्स समथिंग लाइक दिस। ग्लेन मैकग्राथ ने भी बोल दिया ओ, कि अगर ऐसे टेस्ट मैचेस होंगे तो टेस्ट क्रिकेट विल स्टे अलाइव। मैं कल जब हम लोगों ने बोर्ड पे स्कोर रखा था, हम लोग 396 हम लोगों ने किए। आई फेल कि भाई ये जीत सकते हैं। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू गेट सम गुड ब्रेक थ्रू इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द मैच। वो लोग ने जो फर्स्ट विकेट के लिए पार्टनरशिप की है ऑन द एंड ऑफ थर्ड डे, तो मुझे लगा कि नहीं यार हो सकता है। लेकिन कल जब मैं मैच देख रहा था और जब सिराज ने, और जो बात ज़्यादा करके डिस्कस भी हुई, दिनेश कार्तिक ने भी उसको पूछा, मैन ऑफ द मैच के टाइम पे भी उसको माइकल आर्थन ने पूछा कि भाई वो कैच ड्रॉप की उसके बाद क्या हुआ। वो कैच ड्रॉप करने के बाद मेरा भी मोराल थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि जैसे हैली ब्रुक्स और जो रूट खेले, दैट वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं लिटरली प्ले कर रहा था कि भाई 106 फॉर 3 है। अगर 200 के पहले इन दोनों में से कोई आउट होगा तो हो जाएगा। मैंने 200 तक मैच देखे, ब्रूक्स तो धो रहा था। और फिर हम लोग 300 पे पहुंचने हैं, मैंने बोला चलो जाने दो, मैच गया, मैं बंद करके लेट गया। एंड आई हैड अ डिस्कशन विद माई फ्रेंड ऑल्सो यस्टरडे। मैंने तुम्हें भी मैसेज किया था कि भाई कल करते हैं, बात करते हैं मैच के बारे में। तुमने कहा नहीं रुको, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है। अब मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैच ऐसे ख़त्म हुआ। और आज जो मैंने देखा, इनफैक्ट मुझे कल की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी आज की थी, जो सिराज की लाइन और आर लेंथ यू थी। वॉचिंग रिपब्लिक टीवी नाउअडेज वेरी मच? नहीं नहीं, क्यों? उसमें क्योंकि तुम्हारा सवाल खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं ये कह रहा था तुमको ऐसे कब लगा था कि भाई ये मैच जा रहा है हाथ से ख़त्म हो गया?
सी आई ये 4 टेस्ट मैचेस दिखने के बाद मुझे लगा कि ये मैच जीत सकते हैं, बिकॉज ये तो समझ में आ गया था कि इंग्लैंड इज हैविंग अ वेरी वीक टेम्परामेंट. कुछ समय पहले श्रीलंका, बांग्लादेश इस प्रकार से टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, ये उनका टेम्परामेंट नहीं था. सो दैट इज द वे इंग्लैंड हैज बीन प्लेइंग. हैरी ब्रुक को ले लो, एक सेंचुरी की है तुमने. एंड देखो ये इंग्लैंड कंट्रीज में उनका वेदर ब्यूरो बहुत अच्छा है, उनका जो वेदर फोरकास्ट होता है, प्रेडिक्शन होता है, बहुत अच्छा होता है. सो दे मस्ट बी नोइंग कि भाई आज अगर बरसात होती भी है तो कल के दिन में नहीं होगी. सो दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड्स. सो द शॉट हैरी ब्रुक प्लेड, इट वाज लाइक वो ऋषभ पंत वाला शॉट था, बैट से हाथ वाथ जाना या हवा. अच्छा हैरी ब्रुक का भी समझ में आ सकता है कि भाई सेंचुरी बनाई उसने, लेकिन उसके बाद वो जेकब बेथल, वो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आया इस सीरीज में इस मैच के लिए. एंड देन द वे ही प्लेड, जेकब बेथल का अगर तुमने विकेट देखा होगा तो हम लोग प्ले करके देखते हैं एक बार हाँ, विकेट्स. तो आई मीन लाइक ही कुड हैव स्टेड, क्योंकि जो रूट तो था उस वक्त, तुमको भाई जो रूट के साथ खड़ा होना है, तुमको खेलना है. तो ये जो दे हैव लॉस्ट देयर टेम्परामेंट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट बेसिकली, एंड दैट इज द मेजर रीजन उन्होंने ये टेस्ट सीरीज को गवाया है. एंड दिस इज गोइंग टू प्रूव वेरी कॉस्टली फॉर इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे होम सीरीज 5 टेस्ट मैचेस की एक मेजर चांस था कुछ अच्छे पॉइंट्स कमा लेते. एंड दिस इंडियन साइड वाज नॉट वेरी स्ट्रांग, दे हैड एवरी चांस टू बीट अस, लेकिन उन्होंने चांस गवाया है. एंड आई विल टेल यू कि शायद इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के फाइनल्स में भी इंग्लैंड पहुंचने वाला नहीं है. आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम फ्रॉम हियर ऑन. एक मिल गया मेरे को, हाईलाइट ही मिल गया. 5th टेस्ट डे 4 थर्ड सेशन. आई गेस थर्ड सेशन में ही उनके काफ़ी सारे विकेट्स गए थे. एक बार प्ले करते हैं, लेट्स सी. Highlights brought to you by Urban Company, Wind Wealth and Ultratech Cement. I guess Jacob Bethel was the 5th wicket. 5 wicket और ये आई गेस सब थर्ड सेशन में ही गिरे. It's okay यार, don't waste time on that. Let's move ahead. चलो टेम्पो ब्रेक हो जाता है यार, फिर बातचीत का टेम्पो ब्रेक हो जाता है. Let's not do it. ठीक है. इसके अलावा और एक चीज़ जो अभी मैंने नोटिस की डिस्कशंस में, ये 5 में से 2 टेस्ट मैच जो इंडिया जीते, दोनों में बुमराह नहीं था. It's a very funny coincidence. Yeah, funny, and it is not reflecting well on Jasprit Bumrah यार. मतलब I don't think he is a world class bowler, लेकिन वो जिस मैच में नहीं होता इंडिया जीतता है, एंड वो सिलेक्टिवली खेल रहा है. तो ये नहीं कि हमको पता नहीं था. बिफोर गोइंग ऑन दिस टूर वी वर अवेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसके मतलब खेलने का स्टेटस कैसा होने वाला है, लेकिन इट डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन हिम. उसने जितना खेला है उसमें भी he has done good. एंड वन थिंग सरप्राइजिंगली कि अभी ये टेस्ट मैच जीतने के बाद जो हैंडशेक्स वगैरह हुए, आई डिडंट फाइंड बुमराह वाज ही नॉट एट द स्टेडियम. आई डोंट नो. हाँ, Has he come back to बुमराह India तो or what? मुझे भी नहीं दिखा वहाँ पे. बुमराह तो मुझे भी नहीं दिखा वहाँ पे. That was a bit weird. हो सकता है. बट व्हाट डू यू थिंक बॉलिंग अटैक अभी इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? आई एम सेइंग दिस बिकॉज आगे जो हमारी मैचेस होने वाली है, सी बॉलिंग अटैक में सबसे ज्यादा अपने को जो चाहिए, वी नीड गुड स्पिनर्स नाउ, क्योंकि ये तो इंग्लैंड में तो दिस बॉलिंग अटैक वाज गुड. ओके, एंड आई वुड से कि गौतम गंभीर को क्रेडिट देना पड़ेगा. दो आई डोंट एग्री विथ हिज स्ट्रेटजीज, आई स्टिल डोंट एग्री विथ हिज स्ट्रेटजीज, लेकिन क्रेडिट तो देना पड़ेगा क्योंकि उसके स्ट्रेटजीज से हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया टीम ने. ऑब्वियसली. सो उसका क्रेडिट तो बनता है. बट व्हाट अबाउट द स्पिनर्स, क्योंकि इंडिया में 2 सीरीज होने वाले हैं इसके आगे चलकर. वेस्ट इंडीज के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है. अब वो इंडिया में ही है. South Africa is also playing good test cricket now, and they will come well prepared. And उनके पास भी केशव महाराज है. हो सकता है तबरेश शम्सी को खिला दे, या फिर वो फॉर्ट्यून करके बॉलर है. तो ये है कोनो मुत्तू ऐसा कोई एक इंडियन ओरिजिन का, और एक सेनराज ऐसा कोई एक है. तो they will play those spinners, and our batters are are playing spinners very poorly over the years. न्यूजीलैंड मार के गई, मिशेल सैंटनर ने ऐसे नचाया अपने को, पूछो अगेंस्ट न्यूजीलैंड. सो इस बॉलिंग अटैक में
स्पिनर्स को कैसे एकोमोडेट करेंगे पता नहीं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो उसको तो रखेंगे नेक्स्ट सीरीज जो भी होगा उसके लिए। उसके आगे कुल्लू खेलेगा इंडियन कंडीशंस में, वॉशी तो खेलना ही खेलना है, वॉशी इज अ गुड स्पिनर डेफिनेटली, तो वो अच्छा है, लेकिन कुल्लू खेलेगा नहीं खेलेगा, लेग स्पिनर कौन है, रवि बिश्नोई को लेंगे तो एक है, इवन इन स्पिनिंग डिपार्टमेंट वी हैव द राइट पीपल, लेकिन उसको कैसे खिलाएंगे दैट इज अ क्वेश्चन, बिकॉज इंडिया में डेफिनेटली सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा तो चांस ही नहीं है, इंडिया में खेलेगा ही नहीं प्रसिद्ध कृष्णा, नो वे ही विल बी इंक्लूडेड। हालांकि उसका परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में अच्छा था, और अब इनके साथ ही मुझे नहीं लगता है अब शमी कैन मेक अ कमबैक, आई डोंट थिंक सो। शमी आई गेस वनडेयर्स में अगर वनडेयर्स में करेगा तो अलग बात है, लेकिन टेस्ट मैचेस में मोहम्मद शमी इज आउट, चेतेश्वर पुजारा इज आउट, अजिंक्य रहाणे इज आउट, अब सीरीज में ऐसा परफॉर्मेंस होने के बाद नोबडी इज गोइंग टू मिस देम नाउ। आई गेस शार्दुल ठाकुर ने भी उसका चांस मिस किया इस बार। हाँ काफी हद तक, यस ही कुड हैव डन वेल, जितना करना चाहिए था उसने नहीं किया। ओके भाई देखो, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी ये लोग तुमको बाहर रख रहे, तो ऐसा परफॉर्मेंस होने के बाद तो चांस ही नहीं है। What about Sai Sudarshan and Karun Nair? Do you think they deserve a chance when we are playing in India? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। देखो सी, श्रेयस अय्यर इज गुड, सरफराज इज गुड, लेकिन इंग्लैंड में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन इनका बन गया, और करुण नायर मतलब एट टाइम्स ही फॉट वेल, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एट टाइम्स ही फॉट वेल। इस टेस्ट मैच में भी उसने एक 40 प्लस वगैरह रन स्कोर किया उसने, तो देयर विल डेफिनेटली बी अ टॉक कि उसको होम कंडीशंस में चांस दो, क्योंकि फिर होम कंडीशंस में आप दूसरे बैट्समैनों को खिलाओगे तो दे विल गेट अनफेयर एडवांटेज। तो इसको बिकॉज ही हैज स्कोर्ड हेवीली इन द डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, रणजी ट्रॉफी में, तो होम कंडीशंस में क्यों नहीं चांस दे रहे हो इसको, दैट विल बी डेफिनेटली अ टॉक। सो यस, आई थिंक दे विल गेट अ चांस। Is there any domestic tournament coming up in next couple of भाई months? साहब, दुलीप ट्रॉफी आ रहा है, दुलीप ट्रॉफी आ रहा है, एंड Okay. चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे आर नॉट इंक्लूडेड इन द वेस्ट जोन टीम, एंड द वेस्ट जोन टीम कैप्टन विल बी शार्दुल ठाकुर। Okay, this is surprising. हाँ, इनको तो मतलब अभी दिस इज नॉट द वे यू ट्रीट द प्लेयर्स जिन्होंने इतने लंबे समय तक कंट्री को सर्व किया है, इनको आप कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, एंड देन इस प्रकार से इनको हटा रहे हो, दैट इज नॉट गुड, वेरी बैड। ये हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स खेलने वाले डोमेस्टिक, जिनको अभी टेस्ट मैच से हटाया, जिन्होंने टेस्ट मैच से बैकआउट किया है, T20 से बैकआउट खेलेंगे। पूछा मैंने, खेल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, वैसे भी दूसरा कुछ खेल नहीं रहे, आईपीएल और ओडीआई दो ही बचा है ये लोग के पास। ना 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 ना, मतलब ही नहीं बनता कुछ, मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता, क्यों खेलेंगे। On that note, do we have any update on India versus Pakistan? Are we playing them or not? क्योंकि ये मुद्दा अभी बड़ा हो चुका है, ये संसद में भी आ चुका है, मीडिया हाउसेस भी अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। What do you think? I don't think so. ऐसा कुछ होने वाला है। Where are you flying right now? यार ये गलती से मिस्टेक हो गया। नहीं, अच्छा मिस्टेक है, हम भी चाहते हैं आपके साथ फ्लाई करें, लंदन मिंदन जाए, मैच भी देखे। तो कुछ what do you think? Is there a chance that BCCI can take a decision? इंडिया पाकिस्तान मैच, बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ढेर सारी गालियां खा रहे हैं पब्लिक से, एवरीबॉडी इज बैशिंग देम, क्योंकि देखो एवरीबॉडी इज अवेयर कि बीसीसीआई कैन नॉट टेक अ डिसीजन ऑन इट्स ओन, जब तक गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं होता है दे कैन नॉट टेक दिस डिसीजन। होम मिनिस्टर वो पापा ही है। वो ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट देन एज अ गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, बीसीसीआई तो डिसीजन नहीं ले सकता ना भैया, उतने उनके औकात भी नहीं है बीसीसीआई के इतना डिसीजन लेने की। कल एटलीस्ट ये तो डिक्लेयर हो गया यूएई में खेलने वाला। एक मैंने ये देखा, ओमान क्रिकेट का एक ये था स्केड्यूल था, तो उसमें वी आर प्लेइंग अगेंस्ट ओमान and UAE, but we are not playing against the Athankis. We are not playing against them. And what if we have to face them in semi-final then?
क्योंकि हम जिस ग्रुप में हैं हम्म। उसमें तो चांसेस है ही ना। अरे नहीं यार, वो सेमीफाइनल में उनको, हाँ सेमीफाइनल में आई डोंट थिंक, अगर सेमीफाइनल में मिलेंगे तो देखिए, फाइन, ये अगर ग्रुप मिलेंगे तो में फाइनल में ग्रुप मिलेंगे, मैचेस के अगर बाद तो मिलेंगे तो राउंड फाइनल होंगे, में मिलेंगे, आई डोंट थिंक सेमीफाइनल में मिलेंगे। क्योंकि पक्का ये नहीं है। ग्रुप मैचेस के बाद तो राउंड मैचेस होंगे ना। तो अगर हम लोग ओमान, यूएई, पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे हैं तो अनलेस एंड अनटिल यूएई और ओमान पाकिस्तान को ना हराए, सो इट विल बी सुपर 6 उसके बाद, सुपर फोर, सुपर 4 होगा। सुपर ठीक फोर है, होगा चलो और फोर सुपर में से सुपर दो 4 जन कर फाइनल लो। में जाएंगे। ठीक है, Let's यही see. सही। ओके, चलो हम्म। बहुत जल्दी बाद में मिलते हैं हम लोग और क्रिकेट की और बातें करते हैं। जरूर जरूर, ओके, यस। थैंक्स। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द विक्ट्री। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, ओके। ओके, बाय।